दिवाली गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। दिवाली में हर पटाखे की अपनी खासियत होती है। कोई तेज धमाका करता है, कोई रोशनी बिखेरता है। वैसे ही कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो आपके निवेश को धमाकेदार बना सकते हैं। तो इस बार दिवाली पर सिर्फ अनार फुलझड़ी ही नहीं, बल्कि बनाइए ऐसा पटाखा पोर्टफोलियो जो हर साल लाए मुनाफे की रोशनी। इसलिए आज हम बताएंगे आपको कौन से हैं वो फंड्स जो देंगे रॉकेट जैसी रफ्तार, कौन सा है इको फ्रेंडली निवेश के स्मार्ट ऑप्शंस और कैसे बनाए ऐसा पोर्टफोलियो जो देता रहे रिटर्न्स की मिठास। इसी पर बातचीत करने के लिए दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं। स्वागत करते हैं ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मठपाल और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा का। पंकज जी और पूनम दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भी दीपावली के इस पावन पर्व की करते हैं। और यूँ तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर पटाखा जलाना बैन है, लेकिन हम इको फ्रेंडली पटाखों की भी बात करेंगे और बात करेंगे कि ऐसा धमाकेदार पटाखा पोर्टफोलियो कैसे बनाए जो आपको हर दिवाली रिटर्न पर रिटर्न और मुनाफे की सौगात देता रहे। लेकिन ये पटाखा पोर्टफोलियो है क्या? पंकज जी, हम पटाखा पोर्टफोलियो बार बार कह रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली? स्वाति जी, सबसे पहले आपको, पूनम जी, आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आपने कहा पटाखा पोर्टफोलियो, तो बिल्कुल देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, जैसे दिवाली पर अलग अलग तरह के पटाखे हम जलाते हैं, उसमें फूलझड़ी हो, चक्री हो, रॉकेट हो या फिर सुतली बम हो, लड़ी हो, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पटाखे होते हैं। उनका अपना महत्व भी है। जहां हम एक तरफ देखते हैं कि फूलझड़ी हो या चक्री हो, उनमें रिस्क कम होता है और जो बिगनर्स हैं, बच्चे हैं, वो भी उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जलाते हैं। लेकिन वहीं यदि बात की जाए सुतली बम की, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी कुछ रॉकेट टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में दूर जाके बहुत बेनिफिट देंगे। और वहीं कुछ ऐसे फंड्स, ऐसी स्कीम्स होती हैं जो आपको छोटे समय में बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन संतुलित तरीके से रिटर्न्स दिला सकते हैं। तो इसके लिए जिस तरह से हम दिवाली पर अलग अलग तरह के पटाखों की इंपॉर्टेंस समझते हैं, उसी तरह से आपके निवेश में भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, तो हम बेसिकली आज ऐसे पटाखा पोर्टफोलियो की बात करेंगे, कुछ ऐसे फंड जो कि फुलझड़ी जैसे फंड है, अनार जैसे फंड है, रॉकेट की रफ्तार वाले फंड है, जो चक्री का काम करते हैं, जो सुतली बम का काम करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, और जो आपके पोर्टफोलियो में एक इको फ्रेंडली निवेश शामिल करते हैं। ऐसे फंड की आज हम बात करने वाले हैं अपने आज के इस खास कार्यक्रम में। पूनम, ये बताइए, अगर हम इन तमाम पटाखों को अगर अलग अलग रिस्क और रिटर्न के पैमाने पर परखे, हम बेसिकली पटाखा पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, तो ये जो तमाम फुलझड़ी, अनार, रॉकेट, ये तमाम तरीके के जो पटाखे हैं, वो रिस्क और रिटर्न के पैमाने पर कहाँ फिट बैठते हैं, बताइए। स्वाति जी, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और सभी व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। स्वाति, ये जो आपने आज टॉपिक पकड़ा है, ये बहुत ही रिलेटेबल है। जैसे पटाखे जो हैं, हर कोई हर पटाखा नहीं जला सकता। सबकी अपनी एक सीमित ये होती है, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, लाइकिंग होती है, या एक डर लगता है कि हम ये पटाखा नहीं जला सकते, हमें ये पटाखा में कंफर्टेबल है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम एक रिस्क समझने की पहले कोशिश करते हैं कि हर निवेशक की जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो कितनी है, और उसी हिसाब से वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाए। क्योंकि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब अच्छे हैं, बट आपके लिए क्या यूनिक, क्या अच्छा है इन रिस्पेक्ट टू योर टाइम होराइजन, आपकी रिस्क एपेटाइट। तो जो आपने रिस्क की बात करी वो यहाँ एकदम सटीक बैठती है कि जिसकी जितनी रिस्क उठाने की क्षमता है वो वैसा पटाखा जलाए। जिसको अब मुझे बॉम्ब से डर लगता है तो नेचुरली मैं बॉम्ब नहीं जलाऊंगी, आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट, और मैं फुलझड़ी से या मैं अनार चक्री से बहुत कंफर्टेबल हूँ। सो इन द सेम वे जब हम रिस्क रिटर्न की बात करते हैं, तो अगर हम एक एक पटाखे को लेके चले, तो मैं शुरुआत करूँगी
सबसे पहले उस दिए की, जो पटाखों के लिए एक बेस बनता है, विदाउट दैट आप शुरुआत नहीं कर सकते पटाखे जलाने की। उसी तरह जैसे एक दिया बहुत स्टेबल से हम उसको कोने में ले जाके जहाँ हवा से वो बंद ना हो जाए, वैसी कोशिश करके एक बेस बनाते हैं। वो है आपकी टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, जो हम शुरुआत में आपका पीपीएफ हो गया या ईपीएफ हो गया, वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक सिक्योरिटी देते हैं। और उसके बाद हम एक रिस्क रिवॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमें एक इमरजेंसी फंड चाहिए होता है बिफोर वी स्टार्ट। हम हमेशा बात करते हैं एक प्रोसेस की, तो फुलझड़ी जो है वो हम बहुत ही छोटा सा सेफ है, छोटे बच्चे से लेके बड़ा सभी उसे जलाना चाहते हैं। आप और कुछ ना करें तो शगुन के लिए एक फुलझड़ी तो जला ही दें, कोई डरता नहीं उसे। इस तरह हम इमरजेंसी फंड्स में निवेश करने के लिए जो कंपलसरी मानते हैं वो है ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स, जो सेफ्टी देते हैं, सेफ्टी नेट देते हैं आपके पोर्टफोलियो को इन द शॉर्ट टर्म। तो मैं फुलझड़ी को मानूंगी कि वो एक सेफ लो रिस्क का आपके पोर्टफोलियो में पटाखा हो सकता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, जैसे अनार हो गया, ऊपर रोशनी जाती है उसकी और अच्छी सुंदर रोशनी करके वो वापस नीचे आ जाता है। तो उस तरह आप एक बेस बनाने के बाद उसके अंदर थोड़े ग्रोथ वाले फंड्स डालेंगे कि जी पूनम, मैं आपसे हर एक पटाखे की इम्पोर्टेंस समझूंगी। आपने बताया कि एक दिए सा रोशन पहले पोर्टफोलियो बनाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरुआत ही करें एक दिया जलाकर, और वो आपका एक तरीके से एक सिक्योरिटी नेट है आपके पोर्टफोलियो का। और जो मध्यम लौ आप उसमें घी या तेल जो भी डालते हैं वो जलाइए और अपनी दिवाली को रोशन बनाइए। फुलझड़ी की आपने बात की, हर कोई फुलझड़ी चलाना चाहता है, और एक शगुन के तौर पर जो कोई पटाखा चलाता भी नहीं है वो शगुन के तौर पर फुलझड़ी तो ज़रूर जलाते हैं। और ये बच्चा हो या बड़ा हो या कोई बूढ़ा हो, वो फुलझड़ी जलाना पसंद करते हैं। पंकज जी, इसी पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो फुलझड़ी वाला निवेश होता है, जो फुलझड़ी फंड होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है? जैसा पूनम ने बताया, सुरक्षित है, स्थिर है, बच्चा भी उसको फुलझड़ी को चलाना पसंद करता है। तो अगर निवेश के मामले में इसको अगर हम फिट करें तो फुलझड़ी जैसा निवेश क्या होगा? कैसे फंड्स ऐसे निवेश में फिट बैठते हैं? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, अभी पूनम जी कह रही थी कि हर एक की हिम्मत नहीं है कि वो बॉम्ब या फिर रॉकेट्स जला सके। तो शुरुआत जो होती है, कई बार आप लड़ी से, आप फुलझड़ी अनार से करते हो, लेकिन एक समस्या है, या फिर उम्मीद कहें निवेशकों की कि रिटर्न्स चाहिए रॉकेट्स वाले या फिर सुतली बम वाले, भले ही रिस्क वहाँ पर हिम्मत ना हो। तो ऐसे में मेरे हिसाब से हम अगर बात करें फुलझड़ी की, तो फुलझड़ी में आपको पूरा मज़ा आना चाहिए कि पटाखों का, और रिस्क भी थोड़ा कम हो। तो ऐसे में जो मल्टी असेट एलोकेशन फंड्स हैं या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड है, यानी कि हाइब्रिड फंड, जहाँ पर थोड़े रिटर्न्स भी मिले आपको ठीक ठाक, और साथ में आपका जोखिम भी जो है कम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नए निवेशकों की। तो इस तरह के फंड्स मेरे हिसाब से सूटेबल रहेंगे। और यहाँ पर यदि मैं फंड्स का भी जिक्र करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड है, या फिर व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इस तरह के फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी के लिए तो आपको लिक्विड फंड या फिर ओवरनाइट फंड, इस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो रखने होंगे। पर जहां पर आप ये उम्मीद करते हैं कि रिटर्न्स भी दें आपको और थोड़ी सुरक्षा भी रहे, तो हाइब्रिड फंड जिनका मैंने जिक्र किया, ये मेरे हिसाब से अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। बिल्कुल, तो एक पोर्टफोलियो की अच्छी शुरुआत एक हाइब्रिड फंड से कर सकते हैं, जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं। आपके लिए एक मल्टी एसेट फंड, उसमें एक बैलेंस एडवांटेज फंड शामिल है, और पूनम को पसंद है एक अच्छा लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब अनार की बात करते हैं। आई थिंक अनार भी एक बहुत ही पॉपुलर पटाखा है दिवाली पर, जिसको शायद फुलझड़ी के बाद अगर हम बोलेंगे पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी मिली हुई है। मतलब जब थोड़ा सा रिस्क पैरामीटर पे थोड़ा हम ऊपर आते हैं, थोड़ा सा और ब्रेव हो जाते हैं, तो फुलझड़ी के बाद अब अनार चलाना पसंद करते हैं। तो बताइए अब ऐसे में पूनम, अगर हम इसको निवेश के पैमाने पर अगर समझें, तो ये जो अनार फंड है वो किस तरीके के फंड होते हैं और पोर्टफोलियो में कैसा काम करते हैं ये? स्वाति, जब अनार हम जलाते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं, तो उसकी रोशनी ऊपर की तरफ जाती है और बहुत सुंदर रोशनी फैलाती है। उसी तरह जो अनार से हम एसोसिएट कर सकते हैं जो ग्रोथ ड्राइवर्स वाले फंड्स को, जैसे मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप, डिपेंडिंग ऑन अगेन जो इन्वेस्टर है उसका रिस्क एपेटाइट और उसका जो टाइम होराइजन है उसके ऊपर। तो इस तरीके के फंड्स जो हैं वो अनार के साथ एसोसिएट कर सकते हैं कि वो धीमे धीमे ऊपर जाके रोशनी देंगे और
इग्नाइट होके वो एक सुंदर सा माहौल बनाएंगे। इस तरीके से ग्रोथ ड्राइवर्स आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मीट कर सके और आगे चल के कंपाउंडिंग का आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा दे। तो ये उन निवेशक के लिए हैं जो मॉडरेट अनार टाइप का प्यारा सा रोशनी चाहते हैं और ग्रोथ ड्राइवर्स चाहते हैं। तो उसमें आप मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, ये तीनों ही तरीके के फंड्स आप उसमें जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे फंड आप जोड़ सकते हैं। फंड भी बता दीजिए पूनम साथ में, ये अनार फंड कौन से हो सकते हैं? लार्ज कैप कैटेगरी में आप मेरा लार्ज कैप ले सकते हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो ऑल टाइम फेवरेट है सभी का, वो इस तरह के फंड्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो एक फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप ये फंड है जो कि आप अनार की तरह रोशन करने वाले फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं ऐसे कैटेगरी ऑफ पटाखा की तरफ जो कि देखने में हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से? दूर से, क्योंकि जब वो आसमान में अपनी रोशनी बिखेरता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन हाँ, उसको चलाना एक थोड़ा चैलेंज कई बार हो जाता है। इसलिए पंकज जी बताइए, हम बात करें रॉकेट की। अब रॉकेट की रफ्तार से जो ये रॉकेट जाता है, जिसमें कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कुछ हादसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम समझें, अगर इसको समझदारी से चलाया जाए तो वाकई रोशनी तो बिखेरता ही है। तो ऐसे तरीके के रॉकेट फंड कौन से रह सकते? स्वाति जी, हम जब बात कर रहे हैं अलग अलग फूलझड़ी की, अनार की, तो मुझे मालूम है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं रॉकेट का ही, क्योंकि सब चाहते हैं कि उनका जो पोर्टफोलियो है वो रॉकेट बने। पर हम समझते हैं कि हर तरह के जो फंड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी पूनम जी ने बताया जैसे कि फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड जो कि आपको एक संतुलित पोर्टफोलियो दे सकते हैं। बट रॉकेट की बात जो आप भी कह रही थी, जिस तरह से रॉकेट लंबे समय में, यानी थोड़ा टाइम लेता है, ऊपर जाके तब फटता है और तब उसका आपको धमाका सुनाई देता है। तो इसी तरह से यदि हम मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है थोड़े धैर्य की, पेशेंस की, क्योंकि आपने भी निवेश किया, हम जानते हैं कि यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपके पोर्टफोलियो में जो बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं वो स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छा दे सकते हैं, लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और यदि फंड्स की बात करूं इस कैटेगरी के, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और साथ ही मेरे एसेट का स्मॉल कैप फंड, मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए रॉकेट बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म में रॉकेट फंड, मिड और स्मॉल कैप के दो फंड, मोतीलाल ओसवाल से मिड कैप फंड और मेरा एसेट से स्मॉल कैप फंड, जो कि रॉकेट की तरह आपके पोर्टफोलियो में मुनाफा भी दिला सकते हैं और एक रोशनी भी फैला सकते हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद पटाखा फंड पर, पटाखा पोर्टफोलियो पर हमारी इन दोनों ही एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। तो दीपावली के इस पावन पर्व पर हम आपके लिए बना रहे हैं पटाखा पोर्टफोलियो। पटाखा पोर्टफोलियो कैसा? जिसमें फुलझड़ी का भी वो स्पार्क हो, अनार जैसी रोशनी हो, रॉकेट की तरह तेज आगे बढ़े, चक्री की तरह हर जगह पहुंचे और सुतली बम का भी एक अलग फ्लेवर हो और ग्रीन पटाखे की तरह एक इको फ्रेंडली एक जो निवेश हो आपके पोर्टफोलियो में हो। हमारे साथ पूनम रुंगटा और पंकज मटपाल है इस खास पेशकश में हमारे साथ शामिल, और उनसे जान रहे हैं कि ऐसे कौन से फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं पटाखा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हमने अब तक क्या बात की, दिए की तरह रोशन कैसे पोर्टफोलियो करें, उसके बाद फुलझड़ी फंड कौन से हो सकते हैं, अनार फंड कौन से हो सकते हैं, रॉकेट फंड कौन से हो सकते हैं पोर्टफोलियो में शामिल। अब एक ऐसा पटाखा जिसको चलाता तो एक है, लेकिन वो चलाने के बाद उसको एंजॉय हर कोई करता है। आप शायद समझ रहे होंगे, एक चक्री जिसको चलाने के बाद वो ज़मीन पर इस यूं तरीके घूमती है और हर कोई इस पर कूद कर खूब मज़े लेता है। लेकिन हाँ, डर भी लगता है काफ़ी लोगों को। तो जो चक्री फंड है, पूनम बताइए क्या इसकी खासियत रहती है? हर किसी को अपना बचपन याद आ जाता है जब हम जैसे हम चक्री की बात करते हैं, चरखरी की बात करते हैं, जो भी आप कहें इसको। जी तो ये चक्री फंड पोर्टफोलियो में किस तरीके का रोल अपनाते हैं? हाँ स्वाति जी, चक्री के पहले मैं एक चीज़ ऐड करूँगी। सर ने बहुत अच्छे से रॉकेट के बारे में बताया और बिल्कुल सही बात है कि सब रॉकेट चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में कि भागे बस तेज। तो रॉकेट चलाने के लिए ना बेस बहुत स्टेबल और स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको जिस बॉटल में या जिस तरह से आप रॉकेट को इग्नाइट करेंगे वो बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो पहले रॉकेट जलाने से पहले आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें, वो मैं ज़रा सा ऐड करना चाह रही थी।
तो चक्री पे चलते, तो चक्री जैसे आपने बताया बहुत ही खूबसूरत एक पटाखा है, गोल गोल घूमता है और उसे सब एंजॉय करते हैं। तो हम जिस तरह डाइवर्सिफिकेशन की जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा पोर्टफोलियो एलोकेशन में, एसेट एलोकेशन में, कि सब तरीके का इसमें प्रेजेंस होना चाहिए, ताकि किधर भी जाए मार्केट और आप बने हुए हैं और फंड मैनेजर्स उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एक्सपीरियंस से चेंज कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजीज। तो बहुत ही क्लासिक है उसके अंदर मल्टी एसेट फंड्स, जो डेट, इक्विटी और गोल्ड जो आजकल एकदम चमक रहा है, वो भी उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया हुआ है। और वैसे ही मल्टी एसेट्स फंड्स के साथ साथ मैं बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करूंगी, जिसमें डेट और इक्विटी में फंड मैनेजर कितना भी चाहें उतना एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। सो ये फंड्स जो हैं वो आपको बहुत ही ब्यूटी देते हैं आपके पोर्टफोलियो में, कि आपको मार्केट कहीं भी जाए आपने चिंता नहीं करनी है, फंड मैनेजर्स अपने आप कॉल लेंगे उन्हें कहाँ जाना है। सो आई विल रिलेट दिस फंड्स विद चक्री फंड्स। तो बहुत ज़रूरी है ये आपके पोर्टफोलियो में होना, और पटाखे जलाएं तो ज़रूर चक्री का एंजॉय करें। बिल्कुल, तो आप पटाखे जलाएं तो चक्री एक ऐसा पटाखा है जिसको हर कोई इक्वली एंजॉय करता है। लेकिन अब जिस पटाखे की मैं बात करने वाली हूँ उसको शायद हर कोई एंजॉय नहीं करता, सिर्फ वो एंजॉय करते हैं जिनका दिल थोड़ा स्ट्रांग है या थोड़े से एडवेंचरस हैं। वो कौन से हैं? वो है बॉम्ब, सुतली बम कहें या कई लोग उसको हाइड्रो बॉम्ब या एटम बॉम्ब भी कहते हैं। आवाज़ बड़ी ज़ोर से करता है और जो जलाने वाला है वो भी एक बार सोचता है कि मैं जलाऊं और भाग जाऊं। तो पंकज जी बताइए, जो सुतली बम है या किसी तरीके का जो बम जो ना धमाके वाली आवाज़ करता है कि कान के पर्दे कई बार फट जाए, क्या ऐसा कोई टाइप का जो फंड है वो पोर्टफोलियो में फिट बैठता है, और वो कौन सा हो सकता है? स्वाति जी, आपकी बात से ऐसा लगता है कि आपने बचपन में बहुत पटाखे छुड़ाए हैं, है ना, जिस हिसाब से आप बातें कर रही हैं। बिल्कुल नहीं सर, तो डेफिनेटली दूसरों को देख देख के बस एक हमने एक अपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है। बट यस सर, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। वैसे भी आपके दिल्ली में तो आजकल पटाखे थोड़ा इसे शायद बैन है या नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम बम की बात करते हैं। बम की डेफिनेटली हर इन्वेस्टर को, चाहे वो धमाका सुनना हो पटाखे के रूप में या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो यहाँ पर भी धमाका चाहिए। लेकिन जैसा भी पूनम जी भी कह रही थी कि पहले आपको थोड़ा सा हिम्मत भी होनी चाहिए। तो यदि हिम्मत है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, तो ऐसे में जो थीमेटिक फंड्स हैं, सेक्टोरल फंड्स हैं, वो बिल्कुल बॉम्ब का काम कर सकते हैं। इमीडिएट आपको यहाँ पर कोई भी सेक्टर है, थीम है, जब मालूम चलता है कि अब यहाँ पर एकदम से अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको प्रॉफिट वहाँ पे सच में दिखाई देता है। बट ये है कि सिलेक्शन सही होना चाहिए। तो इस वक्त पर यदि हम बात करें थीमेटिक फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो में बॉम्ब का काम कर सकते हैं, पहली बात तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जीएसटी की दरें कम हुई, इनकम टैक्स के रेट कम हो गए, रिवाइज हुए इस साल में, साथ ही इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट कम है। तो इन सब बातों की वजह से कंजम्पशन एक थीम है जो आपके पोर्टफोलियो में एक बॉम्ब का काम कर सकती है। और ऐसे में बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड ये एक सुटेबल फंड हो सकता है उन निवेशकों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा अब एक्साइटमेंट चाहते हैं। उसी के साथ में ऐसे निवेशक जो बिल्कुल चाहते हैं थीमेटिक फंड्स को शामिल करना, पर थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी थीम ली जाए, कब निकला जाए, तो एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक बड़ा अच्छा फंड है। अच्छा, इसके लिए कह रहा हूं कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड, जिसमें एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल थीम्स हैं। और यहाँ पर जैसे इस वक्त आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी है, फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड भी है, कंजम्पशन भी है, और इसमें समय समय पर फंड मैनेजर ये थीमेटिक फंड में बदलाव करते रहते हैं। तो एक फंड के जरिए आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाती हैं। तो यदि पोर्टफोलियो में एक धमाकेदार आपको चाहिए परफॉर्मेंस, उस उम्मीद के साथ में आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहे आपके लिए कुछ खास फंड जो कि एक बॉम्ब का काम कर सकते हैं। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जिसमें थीम्स या फिर सेक्टर शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे हम पटाखे की बात करने वाले हैं जो कि रॉकेट से मिलता जुलता है, लेकिन इसका एक अलग तरीके का एक रिपल इफेक्ट या डोमिनो इफेक्ट हम कह सकते हैं। मतलब एक बार फूटा तो उसके बाद आप एक अलग ही आतिशबाजी आसमान में देखते हैं। ज़मीन से जब आसमान में जाता है तब वो आतिशबाजी दिखती है। ये स्काई शॉट, और हर कोई इसको एंजॉय करता है। सिर्फ दिवाली नहीं, अलग अलग ओकेजन्स पे भी इसको लोग एंजॉय करते हैं। तो ये जो ऊंची उड़ान भरने वाले फंड है पूनम, स्काई शॉट, ये पोर्टफोलियो में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं?
हाँ, तो स्वाति जी, जैसे एक जिसको हम स्काई शॉट्स कहते हैं, कभी वो 108 ऊपर शॉट्स देते हैं, बहुत देर तक चलते हैं, वैसे ही आप अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल इनोवेशन के फंड्स देख सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में कलर भी देंगे और आपके पोर्टफोलियो को ऊंची उड़ान भरवाएंगे। बट अगेन, जैसे सर ने बताया कि आपको हर जो भी आप चुनेंगे अपने फंड में, उसको समय देना होगा और उसके साथ बने रहना होगा, क्योंकि स्काई शॉट्स भी ऊपर जब जाते हैं, इट टेक्स टाइम। अपने को लगता है ऊपर चले गए और कुछ नहीं कर रहे हैं और अचानक से उसमें रोशनी बिखेरने लगते हैं। तो इस तरह मोतीलाल नैस्डैक का जो FOI फंड ऑफ फंड है, उसे आप देख सकते हैं, या एक्सिस का ग्लोबल इनोवेशन फंड देख सकते हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड को कवर करता है। जैसे स्काई इज़ द प्लेस जहाँ पे ये स्काई शॉट्स छूटते हैं, वैसे स्काई इज़ द लिमिट, पूरा ग्लोबल आप उसके अंदर नज़रिया लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपके पोर्टफोलियो में एक 10% तक की एलोकेशन में हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये स्काई शॉट फंड है जो कि 10% तक के एलोकेशन में आप रखिए। अब क्योंकि पंकज जी आपने बात की थी कि दिल्ली वाले तो इन सारे पटाखों को ऐसे एंजॉय कर नहीं सकते हैं, प्रदूषण की वजह से आसपास के इलाके हैं, लेकिन उनके लिए भी ऑप्शन है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो है ग्रीन पटाखे, जिसको वो चला सकते हैं इस त्यौहार भी। तो ये ऐसे ही कुछ ग्रीन पटाखों की तरह कुछ ऐसे इको फ्रेंडली फंड्स भी हैं जो पोर्टफोलियो की रौनक बढ़ा सकते हैं। ऐसे कौन से फंड्स हैं? बिल्कुल स्वाति, सही कहा आपने। देखिए, निवेश में भी कई निवेशक कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और इस तरह के सेक्टर्स को अपने रखते हैं पोर्टफोलियो में, जहां पर ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि हम बात करें ESG कैटेगरी की, तो जहां पर आप ध्यान रखते हैं एनवायरनमेंट का, सोशल चीज़ों का और साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तो जो ESG कैटेगरी है, इस तरह के फंड्स शामिल किए जा सकते हैं। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ ESG इंटीग्रेशन फंड, ये फंड रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। और एक बात और ऐड करूंगा, जिसमें मैंने बात की कि बहुत सारे निवेशक कुछ तरह के सेक्टर्स को नहीं शामिल करते हैं, तो हमारे पास एथिकल फंड्स की चॉइस भी होती हैं। तो इस तरह की चॉइसेस भी हैं कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि पटाखे हर कोई हर तरह के इस्तेमाल नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी कैटेगरीज हैं। तो ESG का मैंने जिक्र किया, एथिकल फंड्स भी हमारे पास में चॉइसेस होती है। इनके जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं या इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये है आपके लिए पटाखा पोर्टफोलियो, अलग अलग पटाखों वाले फंड जो पोर्टफोलियो में ऐड करें। लेकिन अब इस पटाखा पोर्टफोलियो को कैसे चलाएं, ये आपको तुरंत बता देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय। सारे पटाखे एक साथ नहीं जलाने चाहिए, पोर्टफोलियो के लिए हानिकारक है। वैसे हर साल पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करें। जो निवेश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको चलाते रहिए, जो निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। और ऐसे सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, बल्कि हर दिवाली आपका पोर्टफोलियो यूं ही जगमगाता और चमकता रहेगा। बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, पंकज जी और पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप दोनों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हमारे दर्शकों को भी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए जी बिजनेस।